हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्यूल यानी कि ईंधन। ठीक है, तो ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें रिलेटेड बहुत सारे उसके ईंधन के क्या टाइप्स होते हैं, उसमें जो बहुत सारे गैसेस होते हैं, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो होते हैं, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। और बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी चैनल में नए हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूल यानी कि फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? देखिए, ईंधन किसे कहते हैं? हवा में जलकर, ठीक है, बिना अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे ईंधन कहते हैं। यानी कि क्या होना चाहिए? ईंधन को जलने के लिए किसका आवश्यकता होना चाहिए? हवा का। ठीक है, हवा में जल करके और बिना अनावश्यक का मतलब कोई फालतू पदार्थ उत्पन्न किए, और क्या उत्पन्न करेगा? मतलब कि कोई भी अनावश्यक पदार्थ उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या उत्पन्न करना चाहिए? हीट उत्पन्न करेगा। मतलब हवा में जल करके हमें क्या देगा? हीट देगा। ठीक है, लेकिन कोई अपशिष्ट पदार्थ या फिर बोल सकते हैं अनावश्यक पदार्थ, मतलब बेकार पदार्थ उत्पन्न नहीं करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं जो कि 100% ऐसा नहीं है कि वो 100% जो है वो प्योर हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ अनावश्यक पदार्थ ना छोड़ता हो। सबका कुछ ना कुछ डेमेरिट्स रहता ही है। मतलब थोड़ा सा भी यदि अनावश्यक पदार्थ छोड़े, लेकिन छोड़ता ही है। ठीक है, तो देखिए, हवा में जल करके बिना अनावश्यक उत्पाद के जो ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। देखिए, उसका गुण क्या होना चाहिए? फ्यूल का गुण यही होना चाहिए कि सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि वह सस्ता हो और आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्या होना चाहिए? सस्ता और आसानी से प्राप्त कर सकें। उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, कैलोरीफिक मान वैल्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जल गया तो उसके बाद कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कोई भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं करना चाहिए। परिवहन आसान होना चाहिए। मतलब उस ईंधन को लाने के लिए आसानी से उसको उपलब्ध कर सके, यानी परिवहन क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। प्रज्वलन ताप जिसको बोलते हैं इंग्लिश से इग्निशन टेम्परेचर, वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे आप किसी भी चीज़ को मतलब कोई ईंधन को जैसे जला रहे हैं, तो उसको जलने में ज़्यादा टाइम नहीं होना, मतलब कि एकदम कम से कम ताप पर क्या होना चाहिए? जल जाना चाहिए। प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई भी ईंधन जलना स्टार्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। अब मान के चलिए कोयला है, अब उसको क्या कर रहे हैं? उसको जला रहे हैं। आज जलने में ही क्या हो रहा है? उसको बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यह बहुत धीरे धीरे जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ईंधन नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा? जल करके और क्या होगा? धुआं के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और बहुत सारा क्या होगा? गैसेस उत्पन्न करेगा, तो जो वातावरण के लिए क्या है? खतरनाक है। तो यानी प्रज्वलन ताप क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, यानी कम से कम ताप पर क्या होना चाहिए? जलना स्टार्ट कर देगा, तो उसको अच्छा ईंधन मानेंगे। ठीक है, तो देखिए, ईंधन का ऊष्मीय मान। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, तो देखिए, 1 ग्राम ईंधन लेंगे और 1 ग्राम ईंधन को यदि हम लोग ऑक्सीजन में यानी कि हवा के उपस्थिति में यदि गर्म करेंगे, तो जितना हमको हीट मिलेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ऊष्मीय मान बोलेंगे। यानी 1 ग्राम ईंधन को हवा के उपस्थिति में जलाने से जितना हीट उत्पन्न होगा, उसके क्या बोलेंगे? उस ईंधन का ऊष्मीय मान बोलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो होता है कौन सा ईंधन का? सबसे अधिक ऊष्मीय मान कौन सा ईंधन का होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस का, ठीक ना। अब उसे हाइड्रोजन गैस को क्या माना जाता है? उसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, उसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन जो ईंधन है उसको हम लोग रॉकेट में भी इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होता है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, अपस्फोटन। अपस्फोटन किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग नॉकिंग। ठीक है, नॉकिंग मतलब क्या होता है? अपस्फोटन को ऐसे साधारण भाषा में समझिए, उसका मतलब होता है आवाज़। क्या होता है? आवाज़ करना।
जैसे देखे होंगे बुलेट जब बाइक जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद जब चलने लगता है तो कैसा आवाज़ होता है, फट 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 करते रहता है, ठीक है, फट 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 करता है। तो ये समझ आइए वो क्या है कि उसका गाड़ी का आवाज़ यानी वो क्या हो रहा है, अपस्फोटन हो रहा है। देखिए इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए सभी बाइक में या फिर सभी गाड़ी में क्या होते हैं कि एक क्या होता है सिलेंडर जैसा रहता है, यानी कि क्या होता है एक तेल का टंकी रहता है, ठीक है, और इधर से तेल डाला जाता है, इधर से क्या होता है तेल डाला जाता है, एक जगह क्या होता है हवा प्रवेश करता है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ को जलने के लिए हवा एकदम प्रेजेंस, हवा की उपस्थिति बहुत अनिवार्य होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हवा यदि नहीं है तो क्या होगा, वो जलेगा ही नहीं। तो इधर से तेल डाला जाता है, एक तरफ से क्या होता है एयर का, हवा का रास्ता होता है, ठीक है, ये हो गया हवा का रास्ता मान के चलिए, और इधर से क्या हो गया तेल डाला जाता है। अब क्या होता है कि ये एक पिस्टन लगा हो रहता है, और ये पिस्टन जो होता है बाहर से कनेक्ट रहता है, यहाँ पर क्या होता है किक, जिसको हम लोग क्या करते हैं किक मतलब होता है लात मारना। जैसे क्या होता है बाइक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं लात मारते हैं, यानी किक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किक जैसे ही मारते हैं तो ये जो पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्या करता है यहाँ पर आग लगा देता है। आग लगाने से क्या होता है कि गाड़ी यहाँ क्या होता है जलना स्टार्ट कर देता है, और जब जलना स्टार्ट कर देता है तो वो वही ईंधन क्या होता है खर्च होता है, यानी कि पेट्रोल जो रहता है वही क्या होता है खर्च होता है। तो याद रखिएगा कि जब यही वाला पिस्टन, जब ये पिस्टन अभी यहाँ पर था, जब यही वाला पिस्टन कहाँ पर आ जाएगा, यही वाला पिस्टन जब यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बिना ईंधन जले, ठीक है, मतलब ईंधन का जो होगा, ईंधन का मिश्रण जो होगा अचानक और अनियमित दहन, मतलब कहने का मतलब यह है कि अचानक से ईंधन जलने लगेगा और अनियमित तरीक़ा से जलने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर जो होगा बीच में फट फट की आवाज़ उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, फट फट की आवाज़ उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे थे कि जब ईंधन नियमित तरीक़ा से जल रहा था, इसका मतलब पिस्टन जब अंदर में था, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा था ऊर्जा, यानी कि जब जलना स्टार्ट किया, जब ईंधन जलना स्टार्ट किया तो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और ऊर्जा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कैरी में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा था बाइक चल रहा था, यानी कि कुछ काम हो रहा था, यानी कि ऊर्जा जो है वो किस में परिवर्तन हो रहा था, कैरी में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन ठीक है, लेकिन जब अनियमित तरीक़ा से दहन हो रहा था, ठीक है, जब यहाँ पर क्या होने लगा, जब पिस्टन आगे बढ़ गया, यहाँ पर जब खिसक गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि ईंधन अनियमित तरीक़ा से जलने लगता है। तो उस कंडीशन में ऊर्जा जो होता है कार्य में ना परिवर्तन होकर के, कार्य में परिवर्तन ना होकर के अब किस में परिवर्तन हो जाएगा, वो आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपस्फोटन कहते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए यानी अपस्फोटन को हम लोग साधारण भाषा में समझते हैं तो क्या होगा, ईंधन मिश्रण का अचानक और अनियमित दहन, ठीक है। जब ईंधन क्या होता है अचानक और अनियमित दहन होने लगता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग अपस्फोटन कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा जो होता है कार्य में परिवर्तन होगा जब कब नियमित दहन होगा तब, लेकिन अनियमित जब दहन होगा तो उस कंडीशन में ऊर्जा जो होगा आवाज़ में परिवर्तन होने लगता है। जितना ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, अपस्फोटन होगा। अपस्फोटन कितना होगा, उतना ज़्यादा होगा, और उसको हम लोग अच्छा ईंधन नहीं मानेंगे, उसको अच्छा ईंधन नहीं मानेंगे। तब उस ईंधन में हम लोग क्या करेंगे, तो उस ईंधन में हम लोग अपस्फोटन रोधी पदार्थ मिलाते हैं। तो क्या कहते हैं, अपस्फोटन रोधी पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी अपस्फोटन को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, जिसको कहते हैं टेल, TEL, जिसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। ऐसा मिलाने से अब क्या होगा, जो आवाज़ उत्पन्न हो रहा था उसमें क्या होगा, सुधार हो जाएगा, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या क्या होता है कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता है, पेट्रोल का जो क्वालिटी है ना, तो उसको व्यक्त करने के लिए अंक होता है, एक डिजिट होता है, ठीक है, ऑक्टेन संख्या। तो ऑक्टेन संख्या क्या होता है, देखिए पेट्रोल जो है वो पेट्रोल यदि अच्छा है, मतलब कि पेट्रोल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो उसका ऑक्टेन संख्या भी उतना ही अधिक रहेगा, उतना अधिक रहेगा। यानी ऑक्टेन संख्या अधिक है तो पेट्रोल का क्वालिटी भी क्या है, अधिक है। लेकिन उसका अपस्फोटन गुण क्या होगा, उतना ही कम होगा। अपस्फोटन कम है, कोई भी ईंधन का यदि अपस्फोटन यदि कम है
इसका मतलब समझ जाइए कि वो ईंधन क्या है, वो पेट्रोल क्या है, बहुत ही अच्छा है। अपस्फोटन का मतलब होता है आवाज़ उत्पन्न करना। यदि कोई गाड़ी में आवाज़ उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उसका ईंधन क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो यानी क्या होगा, पेट्रोल अच्छा है तो ऑक्टेन संख्या क्या होगा, और भी अधिक होगा, यानी अच्छा होगा, अधिक होगा। और उसका उस ईंधन का अपस्फोटन क्या होगा, कम होगा, यानी कि उस गाड़ी से क्या होगा, कम आवाज़ उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि ऑक्टेन संख्या क्या है, पेट्रोल का जो क्वालिटी है तो उसको चेक करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए अंक होता है, डिजिट होता है। ऑक्टेन संख्या अधिक है तो ईंधन का क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा है और उस गाड़ी में अपस्फोटन क्या होगा, कम होगा, यानी आवाज़ उत्पन्न कम होगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं ईंधन के टाइप्स। ईंधन के 3 गो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं याद रखिएगा। ठोस ईंधन होता है, एक द्रव ईंधन होता है, एक गैस ईंधन होता है। तो ठोस ईंधन जो होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, ये सब क्या है, ठोस है। ठीक है, जो द्रव ईंधन होता है वो कौन होता है, यानी कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरासिन जो बहता है, बह सकता है, उसको द्रव कहते हैं। गैस ईंधन में क्या होगा, तो गैस ईंधन में जैसे कि प्राकृतिक गैस, ठीक है, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, इस टाइप का जितना भी गोबर गैस, ये क्या है, गैसीय ईंधन है। नेक्स्ट देखिए कि अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कोयला के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोयला से एग्जाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो रह सकता है। देखिए कोयला, तो कोयला क्या होता है, देखिए कोयला का 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, कोयला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। और ये 4 भागों में जो बांटा गया, किसके आधार पर बांटा जाता है, कार्बन के आधार पर बांटा जाता है। याद रखिएगा, कार्बन के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला नाम क्या है, एंथ्रासाइट है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिटुमिनस है, तीसरा क्या है, लिग्नाइट है, और फिर क्या है, पीट है। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला रहता है, और क्योंकि उसमें कार्बन का प्रतिशत जो होता है 85% से अधिक होता है। वही लिखे हैं कि ग्रेटर देन 85% ऑफ कार्बन। इसका मतलब कि 85% से अधिक कार्बन रहता है, इसलिए जो होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक हो वो जल्दी से उसमें आग लग जाता है। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसको हम लोग साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं फूल कोयला। ठीक है, यानी कि वो जल्दी से उसमें आग लग जाता है और दिखने में भी वो चमकीला होता है थोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो झारखंड में कम मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, वो जम्मू कश्मीर साइड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और तो यानी कि एंथ्रासाइट क्या होता है कि जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक हो और वो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला माना जाता है। याद रखिएगा, बिटुमिनस कोयला जो होता है सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा जो होता है 70 से लेकर 85% रहता है कार्बन की मात्रा। उसको जो है हम लोग मुलायम कोयला भी कहते हैं, यानी कि सॉफ्ट कोयला भी कहते हैं। याद रखिएगा, मुलायम कोयला कैसे कहते हैं, बिटुमिनस। ये जो होता है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% रहता है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो उसको कहते हैं हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। याद रखिएगा, भूरा कोयला। ये लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है पीट कोयला। पीट कोयला क्या होता है, जिसके कार्बन की मात्रा जो होता है, कार्बन की मात्रा 50 से 60% रहता है। 50 से 60% कार्बन की मात्रा हो तो पीट कोयला कहते हैं। पीट कोयला जो होता है सबसे लो क्वालिटी का कोयला रहता है। इसको आग लगाने से बहुत धीमी गति से इसमें आग लगता है। ठीक है, यानी खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेचुरल गैस। गैस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है, प्राकृतिक गैस के बारे में। देखिए प्राकृतिक गैस हम बताए थे, प्राकृतिक गैस को कैसे निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम कुआं से। पेट्रोलियम यानी कुआं खोद के निकाला जाता है कौन, पेट्रोलियम गैस को। ठीक है, तो उसको निकाला जाता है कैसे, पेट्रोलियम कुआं से निकाला जाता है। और प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस, मीथेन गैस। और मीथेन गैस का परसेंटेज कितना होता है, 80%। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस का परसेंट कितना होता है, 80%। या कुछ पूछेगा प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है, याद रखिएगा मीथेन गैस पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो होता है मेनली मीथेन का बना होता है। नेक्स्ट देखिए घर। यानी घर में जो होता है कौन सा प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं हम लोग, एलपीजी का यूज करते हैं। कौन सा प्राकृतिक गैस, एलपीजी। एलपीजी जिसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है घर में, वो एलपीजी गैस भरा रहता है। तो उसमें वो जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का उसमें मिला रहता है। नहीं, एलपीजी गैस में कौन सा गैस क्या मिला रहता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। याद रखिएगा, लेकिन ब्यूटेन का जो मात्रा रहता है वो क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। मुख्य रूप से ब्यूटेन रहता है। यदि मान के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछेगा एलपीजी गैस में
मुख्य रूप से क्या रहता है? ऑप्शन रहेगा, मुख्य रूप से यदि पूछेगा तो ऑप्शन हम टिक करना है क्या? ब्यूटेन, ठीक है। और यदि ऐसे रहेगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन, है ना, मीथेन तथा इथेन, ऐसे रहेगा तो उस कंडीशन में दोनों को टिक करना है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अधिक मात्रा में ब्यूटेन रहता है, याद रखिएगा, एलपीजी में ब्यूटेन। अब देखिए, ये मान के चलिए हम एक सिलेंडर का जो है, ये गैस का जो सिलेंडर है उसका पिक्चर बनाया है, ठीक है। तो इसके ऊपर में यहाँ पर रहता है एक थोड़ा सा ढक्कन जैसा रहता है, ठीक है। तो उसमें जो गैस को भरा जाता है तो बहुत ही उच्च दाब से भरा जाता है, याद रखिए, हाई प्रेशर के साथ उसमें गैस भरा हुआ रहता है पहले से, ऑलरेडी से। जैसे इसको खोलेंगे तो क्या होगा, बहुत ही स्पीड के साथ क्या होगा, गैस निकलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हाई प्रेशर के साथ जो होता है गैस सिलेंडर में डाला हुआ रहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि गैस के अंदर में जो होता है सल्फर के एक यौगिक रहता है जिसका नाम है CH3SH। देखिए S मतलब क्या हो गया, सल्फर। तो सल्फर के यौगिक जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन, SH को बोलते हैं मरकैप्टन और CH3 को बोलते हैं मिथाइल, इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल मरकैप्टन। तो सल्फर के यौगिक जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन, तो उसको जो है इस सिलेंडर में भरा जाता है। किस लिए भरा जाता है? जब गैस का जब रिसाव होता है तो क्या होगा कि गैस का एक गंध निकलता है। गैस का जो गंध है वो हमारे नाक के पास आता है और नाक से जो है हम लोग को पता चल जाता है कि गैस का क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। और जो गंध का जो पता चलता है वो गंध किसके कारण से होता है? ये सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन के कारण से ही हमको पता चलता है। तो याद रखिएगा कि वो गैस का गंध नहीं होता है, वो सल्फर के यौगिक जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन उसका गंध रहता है, ठीक है। उसका रिसाव होने के कारण से क्या होता है, गंध आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सिलेंडर में जो गैस निकलता है उसके गंध का पता किसके कारण चलता है? तो उसमें उपस्थित सल्फर के यौगिक जिसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन, उसके कारण से गंध का पता चलता है और हम लोग को पता चलता है गैस निकल रहा है, उसको फिर जाकर के उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। ये तो आग लगने की संभावना होती है। तो याद रखिएगा कि सिलेंडर गैस में सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन, सल्फर के यौगिक को क्या होता है, भरा जाता है ताकि उससे रिसाव निकलने के कारण से उसको क्या होता है, गंध का पता चले, ठीक है, और व्यक्ति को पता चल जाता है कि हाँ गैस निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस। गोबर गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? गोबर गैस, है ना, गोबर गैस। तो गोबर गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? याद रखिएगा, मीथेन गैस। गोबर गैस तो सबको मालूम ही है कि जितना भी जानवर लोग से जो होता है प्राप्त होता है गोबर, तो उसके सड़ने गलने से क्या होता है, वो क्या होता है, गैस निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीथेन गैस। यानी कि मीथेन गैस हमेशा जो होता है मतलब कि बहुत दिनों से जहाँ पर पानी संग्रह रहता है, यानी कि कचरा पानी रहता है, तो ऐसी जगह पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। जैसे ड्रेन हो गया, बहुत दिन से बहता हुआ पानी में, है ना, मतलब कचरा पानी में बोल सकते हैं, या खदान में जो जहाँ पर पानी बहुत लंबे समय तक स्टोर है तो उस जगह पर, ठीक है। या फिर गोबर का बहुत ज़्यादा दिनों से उसको क्या किया जाता है, जहाँ पर संग्रह किया जाता है उस जगह पर, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसके कहते हैं? तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे CO + N2, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, याद रखिएगा। पूछेगा वाटर गैस किसके कहते हैं? तो CO + H2, इसको बोलते हैं हम लोग के वाटर गैस, या फिर इसको बोलते हैं भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, CO + H2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस किसको बोलते हैं? देखिए, कोल गैस, तो कोल गैस मतलब कोयला में जो गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि कोयला में जो होता है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है 54% और मीथेन गैस 35%, ठीक है। कोल गैस में जो ब्लास्ट होता है खदान में अंदर में जो ब्लास्ट होता है, तो मुख्य रूप से मीथेन गैस के कारण से ब्लास्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक होता है पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? पेट्रोल में यदि अल्कोहल मिला देंगे तो उसको बोलेंगे पावर एल्कोहल, ठीक है। पेट्रोल में यदि अल्कोहल मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पावर एल्कोहल। यानी कि पावर एल्कोहल क्या होता है? पेट्रोल प्लस एल्कोहल, याद रखिएगा। सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर से कौन सा गैस निकलता है? याद रखिएगा, ब्यूटेन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलेगा? ब्यूटेन गैस, ठीक है। सिगरेट लाइटर से, सिगरेट का जो लाइटर रहता है उससे कौन सा गैस निकलता है? ब्यूटेन गैस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट। रॉकेट जो होता है, रॉकेट में कौन सा ईंधन भरा जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन जो भरा जाता है कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में, यानी कि द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन जो होता है रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि वेस्लिन जो होता है वो पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। वेस्लिन जो हम लोग लगाते हैं ओठ में या जो ठंडा के दिन में जो फट जाता है तो उस समय यानी वेस्लिन जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए गैस वेल्डिंग, गैस का जो वेल्डिंग किया जाता है, जैसे गैस वेल्डिंग देखे होंगे आप लोग, जैसे कि थर्मिट अभिक्रिया होता है रेलवे ट्रैक में, ठीक है, यानी कि ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए, लोहा को वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग हो गया। या फिर आपका फलों को पकाना है तो उस समय जो होता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि गैस वेल्डिंग में, ठीक है, कौन सा गैस का प्रयोग किया है? एसिटिलीन। और फलों को पकाने के लिए भी एसिटिलीन, इसको भी याद रखिएगा। फलों का जो मिठास होता है, यानी कि फलों को जो मीठा लगता है, यानी स्वीट लगता है, वो किसके कारण से रखता है? याद रखिएगा, फ्रुक्टोज के कारण से। फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज किसके कारण से होता है? फ्रुक्टोज। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो चीज़ होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, वो होता है C6H12O6, C6H12O6 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही होता है जो ग्लूकोज का रहता है, लेकिन फ्रुक्टोज के कारण से फलों में क्या होता है? मीठा लगता है, याद रखिएगा। पहला जब विश्व युद्ध हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें कौन सा गैस छोड़ा गया था? मस्टर्ड गैस। कौन सा गैस? मस्टर्ड गैस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ईंधन चैप्टर सब कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएगा उसको लेकर के आएंगे। तो कार्बन और इसके यौगिक जो चैप्टर था केमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट हो चुका है, और ईंधन जो चैप्टर था यानी फ्यूल चैप्टर उसको भी कंप्लीट हो गया है, और उस दोनों चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे। करीबन 200 क्वेश्चन का MCQ क्वेश्चन होगा, और उसको देखेंगे। और तब तक इसको जो है आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि MCQ क्वेश्चन बनने में आप लोगों को हेल्प होगा।